अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब बारी है एक्सरसाइज 4.2 की और बहुत ही आसान तरीन एक्सरसाइज है। इसमें हमें मुख्तलिफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी गई हैं जिन्हें हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखकर बताना है। असेंडिंग आप जानते हैं फॉरवर्ड काउंटिंग, और डिसेंडिंग का मतलब ही आप जानते हैं बैकवर्ड काउंट करना। फॉरवर्ड काउंट करने का मतलब होता है सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, देन इस तरह से सिलसिला चलता चला जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड काउंटिंग आपने करनी है। जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर में आप हमेशा बैकवर्ड काउंट करते हैं, यानी कि आप सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे पहले लिखते हैं, देन उसके बाद आप उससे छोटी वैल्यू को लिखते हैं, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कहा जा रहा है असेंडिंग ऑर्डर, मगर यहाँ पर वो कह रहे हैं ख़ास तौर पर ए को देखकर आपने इस पूरी एक्सप्रेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अब ए को देखकर कैसे, क्योंकि याद रखिएगा जब एक से ज़्यादा वेरिएबल होते हैं तो हमें किसी एक ही वेरिएबल को देखकर पूरी उस एक्सप्रेशन को या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखना होता है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं आपने सिर्फ ए को देखना है। अब ए को देखने का मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, सिर्फ ए को देखना है, मतलब सिर्फ ए को देखना है, यानी कि ए के साथ मौजूद भले कोई भी नंबर हो, ए के साथ मौजूद भले कोई और वेरिएबल हो, आपने किसी को नहीं ऑब्जर्व करना, किसी पर नहीं आपने ध्यान देना, आपने सिर्फ ए पर ध्यान देना है और ए के बाद उसकी पावर पर ध्यान देना है, क्योंकि पावर से फैसला होगा कि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म में अगर मैं आपसे कहूँ कि ए को देखो, क्योंकि हमें तो सिर्फ ए को देखना है, तो यहाँ तो ए है ही नहीं, तो ए नहीं है तो ए की क्या पावर है, ज़ीरो। तो हम यहाँ पर एक छोटा सा रफ वर्क कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास समझ में आ गई कि ए की पावर ज़ीरो है। मैं यहाँ ब्लू कलर से ए की पावर लिख रहा हूँ। यहाँ पर ए के ऊपर कुछ पावर नहीं, मतलब 1 है। यहाँ के ऊपर थर्ड टर्म में ए के ऊपर पावर 4 है, यहाँ पर ए के ऊपर पावर 2 है, बाकी 2xy डजेंट मैटर फॉर अस, जो मर्जी चाहे लिखा हो। यहाँ पर ए के ऊपर पावर 3 है। अब अगर मैं कहूँ कि इन नंबर्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो इन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर क्या है, आप जवाब देंगे 0 है। उसके बाद 1, फिर उससे बड़ा 2, फिर उससे बड़ा 3 और फिर उससे बड़ा 4। तो इट मीन्स कि जहाँ पावर 0 थी ए की वो टर्म सबसे पहले आएगी, जहाँ ए की पावर 1 थी वो टर्म उसके बाद आएगी, जहाँ ए की पावर 2 थी वो टर्म उसके बाद आएगी, जहाँ ए की पावर 3 थी ये टर्म फिर यहाँ आएगी, और जिधर ए की पावर 4 थी वो टर्म सबसे आखिर में आएगी, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में आप हमेशा छोटी पावर से बड़ी पावर्स की जानिब जाते हैं। तो यहाँ पर अब मैं जवाब लिख रहा हूँ। फाइनली असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर 4ay स्क्वायर आएगा, फिर पावर 2 का मतलब 2a स्क्वायर xy आएगा, फिर माइनस साइन के बाद पावर 3 2a क्यूब एक्स क्यूब आएगा, और फिर ये माइनस है तो माइनस साइन के बाद 5a टू दी पावर 4 आएगा। तो a की पावर के हिसाब से आप देख सकते हैं हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। ये हमारा फाइनल आंसर है, और ये जो रफ वर्क है ये आप पेंसिल से कीजिएगा ताकि इसको बाद में आप आसानी से मिटा सकें। ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए है, अदरवाइज़ ये रही एक रैंडम फॉर्म और ये रही इसकी तरतीब, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज फॉर्म है ये। अब आ जाइए यहाँ पर भी हमें ए के हिसाब से देखना है। तो इधर हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म में ए की पावर 1 है, यहाँ ए की पावर 4 है, यहाँ एक ए है ही नहीं, मतलब ए की पावर 0 है, और यहाँ ए की पावर 2 है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी पावर सबसे पहले आएगी, यानी कि सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा और फिर 4 आएगा। इट मीन्स जिधर पावर 0 है ए की वो टर्म सबसे पहले आएगी। तो 0 ये रहा, 1/3 xyz सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद 1 ये है -1/2a, उसके बाद पावर 2 यहाँ पर है 2/5a स्क्वायर प्लस में, और आखिर में पावर 4 यहाँ है -3/7a4। उम्मीद है कि आपको ये इस टेक्निक से ये भी बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब आ जाएं मज़ीद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और यहाँ पर वेरिएबल y है, तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले y की पावर्स लिखते हैं। सबसे पहले पावर 4 है, फिर y की पावर -2 है, क्योंकि आप कभी भी वेरिएबल को डिनोमिनेटर में नहीं ऑब्जर्व करेंगे बल्कि इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो अगर हम y की पावर 2 को ऊपर ले आएंगे तो y की पावर तो -2 हो जाएगी। तो 4/y स्क्वायर का मतलब है y की पावर -2 है, लेकिन अगर ये सिर्फ 4y स्क्वायर लिखा होता तो हम y की पावर 2 मानते। तो यहाँ पर y की पावर -2 है।
यहाँ y की पावर बिल्कुल वैसी -4 है, यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 3 है, और यहाँ y है ही नहीं, मतलब पावर 0 है। और फिर आप अच्छी तरह से बात जानते हैं कि जो नंबर लाइन है हमारी, आप बचपन से नंबर लाइन पढ़ रहे हैं, ये इस तरह से चलती है। यानी कि अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे बड़ी पावर सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर आखिर में सबसे छोटी पावर आएगी। तो आप जानते हैं नंबर लाइन में 3 से छोटा 2 होता है, 2 से छोटा 1 होता है क्योंकि 2 से पहले 1 आता है, 1 से छोटा 0 होता है क्योंकि 1 से पहले 0 आता है, 0 से छोटा -1 होता है, -1 से छोटा -2 होता है, -2 से छोटा -3 होता है, बिल्कुल वैसे ही -3 से छोटा -4 होता है। इट मीन्स माइनस में जो नंबर जितना बड़ा दिखता है असल में वो उतना ही छोटा होता है। पहली बात ये होगी बहुत अहम, कि माइनस में जो नंबर जितना बड़ा दिखता है वो असल में उतना ही छोटा होता है। दूसरी बात, नंबर लाइन से बात वाज़ेह है कि तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ बड़ी होती हैं नेगेटिव वैल्यूज़ से, नेगेटिव वैल्यूज़ छोटी होती हैं और पॉजिटिव वैल्यूज़ हमेशा बड़ी होती हैं। तो यही वजह है कि जब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले तो आप लिखेंगे पॉजिटिव पावर्स को। तो पॉजिटिव पावर्स हमारे पास 1 है, 3 है, 4 है और 0 है। अब 1 3 4 0 में 0 तो खैर न्यूट्रल होता है, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है, बट इसको भी हम यहीं पे शामिल कर लेते हैं। 1 3 0 और 4 में सबसे बड़ी पावर 4 है। इट मीन्स सबसे पहले क्या आएगा, y टू दी पावर 4, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे बड़ी पावर को सबसे पहले लिखना है। फिर और पॉजिटिव पावर ढूंढिए, तो यहाँ 3 है और वो है -12y³। फिर और पॉजिटिव पावर ढूंढिए तो वो 1 है, 1 यहाँ पर है, 4y। फिर बारी आ गई 0 की, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ऐसे जाते हैं। अब 0 की बारी है, तो 0 मतलब +6 है। फिर 0 के बाद -1 -2 -3 में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नेगेटिव पावर -2 है, क्योंकि 0 के बाद तो अब नेगेटिव पावर्स का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक पावर -2 और एक पावर -4 है। और अभी भी हम ये बात कर रहे थे कि माइनस में जो नंबर जितना बड़ा दिखता है वो उतना ही छोटा होता है। इट मीन्स -2 और -4 में -4 छोटा है और -2 बड़ा है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बड़ी पावर आती है, बाद में छोटी पावर आती है, क्योंकि आप देख सकते हैं -1 से पहले आता है -2, -2 से पहले आता है -3। इट मीन -2 से पहले आने का मतलब है -2 से छोटा है -3, -3 से छोटा है -4। तो यहाँ पर यही वजह है कि हम सबसे पहले अब यहाँ पर नेगेटिव पावर्स में पहले -2 वाली पावर लिखेंगे, क्योंकि -2 वाली पावर बड़ी है और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें पहले बड़ी पावर लिखनी है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +4/y²। और बिल्कुल वैसे ही फिर आपके पास आ जाएगा फाइनली +9/y²। तो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना समझ आया होगा। अब यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ y की पावर्स को पढ़ रहा हूँ, 4 3 1 0 -2 एंड -4, क्योंकि ये पावर्स ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएंगी। बिल्कुल वैसे अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ x को ऑब्जर्व करना है, तो इधर x की पावर 2 है, इधर 0 है क्योंकि x है ही नहीं, यहाँ x की पावर -2 है क्योंकि यहाँ पर x डिनोमिनेटर में था, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ x की पावर -1 है। फिर वही बात, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले सबसे बड़ी पावर लिखनी है, सबसे बड़ी पावर 2 है, तो सबसे पहले तो x² ही आएगा। उसके बाद फिर 2 के बाद बारी आती है 1 की, क्योंकि हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यूज़ की तरफ जा रहे हैं। 1 का मतलब है टर्म 4x है, तो +4x आ गया। 1 के बाद बारी आती है 0 की, 0 यहाँ मौजूद है, टर्म है -10, क्योंकि यहाँ वेरिएबल था ही नहीं, इसलिए इसकी पावर को हमने 0 माना। 0 से पहले आता है -1, तो अब -1 की बारी है। -1 इधर है 12/x में, तो हमने भी लिख दिया +12/x। -1 के बाद -2 आता है, -2 भी यहाँ मौजूद है, -1 से छोटा -2 होता है, तो आखिर में अब सबसे छोटी वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं, तो -2 है -9/x² में। यूँ ये भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और ये जो ब्लू कलर से हुआ है सब रफ वर्क है, ये आपने पेंसिल से करना है, बाद में जब समझ में आ जाए तो आप उसको मिटा भी सकते हैं। तो ये हमने सीखा कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम टर्म्स को कैसे अरेंज करते हैं। और याद रखिएगा स्टैंडर्ड जो है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखने का वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। अगर कोई कहे कि
अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, कोई भी रैंडम आपको अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे दी जाए और कहा जाए कि इसको अरेंज करो और आपको ये ना बताया जाए कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो ये अंडरस्टूड है कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करनी है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये अरेंज करना समझ आया होगा। ना सिर्फ पहले ये जो 4 सवाल बोर्ड पे आपके सामने हुए हैं, आपने ये 4 सवाल अपने रजिस्टर्स में करने हैं, बल्कि इस एक्सरसाइज के जो बाकी सवाल हैं वो भी आपने अपने रजिस्टर्स में करने हैं और स्कूल लाके इस काम को चेक कराना है। और फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप स्कूल को रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इंशाल्लाह उस कन्फ्यूजन के हिसाब से भी आपको वीडियो बना के जारी कर दी जाएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।